पीटीआई ने इलेक्शन से जो है वो बायकॉट किया था, अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हैं, फिर 2 हलकों में इलेक्शन लड़ भी लिया। तो ये सिलेक्टिव किस्म का बायकॉट था नहीं था, ये क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ताइन। देखिए इस तरह है, मेरी नज़र में जो अगर आप मुझसे पूछें जी तो जो एक हल्का था जो कि मियां अजहर साहब की डेथ की वजह से हुआ था, वो इस बाय इलेक्शंस का जो बाकी तरीके थे उनसे हट के था, इसलिए वो एक्सेप्शन था क्योंकि वो डेथ की वजह से हुआ था। एक बात। नंबर 2, जो केपी में जो हरिपुर का हल्का था वो उन्हीं तरीके से था और मेरा ये ख्याल था कि इसके अंदर भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए था। जी अच्छा, अब अगर आप मेरी दूसरी राय करें तो मैं मियां अजहर साहब के भी उसमें भी हमाद अजहर साहब को भी चाहिए था कि वो इसमें भी, चूंकि खुद भी नहीं थे ग्राउंड में और वो सारे थे, उनको भी इससे बॉयकॉट करना चाहिए था। वजह ये है कि इसमें जो धांधली थी ना वो अपनी बेहतरीन तरीके से हो रही थी। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। 3 हिस्सों में जो रिजल्ट्स आ रहे थे ना, खासतौर पर मैं हरिपुर की बात करता हूँ, जो पहला बाज रिजल्ट जो आए थे उसमें आपकी जो लोगों की, जो कहते हैं ना कि जो क्या कह सकते हैं उसे, जो टर्न आउट हुआ था वो 9% था, 10% से कम था। आपका जो नेक्स्ट बैच आया था उसमें टर्न आउट जो था वो तकरीबन 45-50% दिखाया गया है और उसके बाद जो तीसरा बैच आया उसमें 70% उसका टर्न आउट दिखाया गया। अच्छा, इस लिहाज से मतलब जो आप ये बता रहे हैं कि जिन हिस्सों के लिहाज से इतना बड़ा टर्न आउट, 70% टर्न आउट इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज मतलब ये इम्पॉसिबल है आपके ख्याल में? मतलब ये लेकिन ये तो बताए ना कि ये जो आपने बायकॉट किया, उतने लोग सुने उतने लोग उतनी देर में वोट दे नहीं सकते। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया कि धांधली है। मैं धांधली पे वापस आऊंगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बायकॉट वाली बात है, सुने मोमिन साहब मेरी भी तो सुने ना। ओवरऑल हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि धांधली वाली बात पे हम वापस आते हैं, लेकिन ये जो बायकॉट की आप बात कर रहे हैं, तो बायकॉट आपने करके खुद नहीं हुकूमत को रास्ता दे दिया, नून लीग को रास्ता दे दिया कि आ जाएगी, आके इलेक्शन लड़े? और क्या ये सहूलतकारी का इल्जाम आप पे जो लग रहा है ये ठीक नहीं है? पूरी दुनिया में देखिए, पूरी दुनिया में जब आप किसी चीज को नापसंदीदा कहते हैं तो 2 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। एक, आप उसको बिल्कुल बुरा भला सामने कहें या उसको जो है ना बजोरे उसे करें, और या फिर आप उससे मुंह फेर ले, उससे अलग हो जाए। मैं मिसाल दे देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के बाद दाखिल हुए थे, उन्होंने सबको माफी दे दी थी, लेकिन उन्होंने कहा था, नापसंदीदा होने की वजह से उन्होंने कहा था कि हिंदा को मेरे सामने नहीं लाना क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। उन्होंने उससे एक किस्म का मुंह फेर लिया था। बहुत सारी चीजों से जब वो बुरा भला वो समझते थे वो उससे मुंह फेर लेते थे। दैट इज लाइक आप अपने आप को उससे अलग कर दो। इस सिस्टम से, ये इलेक्टोरल सिस्टम से, और खास तौर पे इसी इलेक्शन कमिश्नर के जो बज़ाहिर जिसने एक्सट्रीम कर दिया धांधली की, और अब मुझे नहीं समझ आती कि वो अपने इस कॉन्शियस के साथ कैसे जिंदा रहता है या कैसे किस तरीके से वो और उसके घर वाले रहते हैं। इस किस्म की चीज़ों पे जितना उनके ऊपर इल्ज़ाम आया, जिस तरीके से 8 फरवरी वाले इलेक्शंस मैनिपुलेट किए, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान लेने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज अ पॉलिटिकल पार्टी खत्म कर दिया जो कि नॉन आईनी चीज थी, जिस तरीके से उन्होंने नॉन आईनी या गैर आईनी इकदाम किए हैं, मुझे नहीं समझ आता। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे सिस्टम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बॉयकॉट रखना चाहिए था और इन 2 नशिस्तों पे नहीं लड़ना चाहिए। यानी आप एग्री करते हैं कि जो उमर अयूब साहब की जो अहलिया को ये एक्सेप्शन दी गई, तजाद था कि बाकी सारे हलकों से बायकॉट है लेकिन 2 नशिस्तों पे इजाज़त दे दी गई, या उन्होंने अपनी मर्जी से इलेक्शन लड़ा, ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, मेरे लिहाज से मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो तरीके थे। एक, जिन लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, उन डिस्क्वालिफिकेशन में उमर अयूब का हल्का आता है।
उस हल्के की बेसिस पे, उन सारी चीजों के बेसिस पे वो उसी कैटेगरी में आते हैं कि जिसमें हम लोगों ने हमने कहा कि हम बॉयकॉट करेंगे। जो हमाद अजहर या मियां अजहर साहब का जो जो हल्का था, उसमें वो एक वफात के बाद, डेथ के बाद वो हल्का खाली हुआ था, वो उस कैटेगरी में नहीं आता, तो उसको फिर हमाद भी अजहर लिवरेज साहब के दी हल्के जा की बात सकती कर है। रहे हैं आप? हाँ जी, हमाद अजहर साहब के लेकिन वाले उसमें साहब की एक जो और थी ना। तजाद भी तो दिखाई देता है ना, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने कहा जी कि ये क्योंकि जाली हुकूमत है और जाली पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं इलेक्शन ही लड़ूंगा, फिर अपने ही कजन को इलेक्शन भी लड़ा दिया, यानी उसको जाली पार्लियामेंट का हिस्सा बना दें। नहीं नहीं, और तजादात देखिए तो वो मौजूद है ना। अपनी बात है, वो ज्यादा अपनी जगह पे, मैं वो दूसरे, मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो कंडीशन दूसरी थी, लेकिन लेकिन इस मेरा कंडीशन पे भी तो जनरल, बात होनी चाहिए मेरा ना मेरा पर्सनल जी। मौकफ ये है, मेरा पर्सनल मौकफ ये है कि उनको इन दोनों सीटों पे हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था। ये मेरा जाती वो है, मुझे नहीं पता पार्टी ने क्या डिसाइड किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि ये इन दोनों के ऊपर भी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि हमें पता था कि ये होगा। लेकिन हुमायूं अहमद साहब, मौरूसी सियासत के हमेशा से खिलाफ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उमर अयूब साहब की जब अहलिया का मामला आया, तो क्या ये मौरूसी सियासत नहीं थी कि आपने अपनी ही अहलिया को टिकट दिया? वहाँ पर क्या वर्कर्स मौजूद नहीं हैं पीटीआई के? तो इतने वहाँ पे आपके वर्कर्स हैं जो जानिसार वर्कर्स हैं, जो आपके लिए जाने देने के लिए तैयार हैं, तो उनको मौका देने के बजाय अपनी ही अहलिया को मौका देने का क्या मकसद था वहाँ पे? देखिए, दो चीजें हैं। मैं इन प्रिंसिपल इन चीजों से एग्री करता हूं कि आपको ये मौरूसी सियासत नहीं होनी और मेरिट पे होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंडीशन इस वक्त फर्क थी, इस वक्त इस जगह की कंडीशन फर्क थी, इस वजह से वो किया। और बहुत दफा ऐसे होता है कि एक अगर कोई दरमियान में कोई चीज प्रॉब्लम आ जाए तो आप उस फैमिली को फेवर दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इन प्रिंसिपल मेरे लिहाज से अगर किसी ने कंट्रीब्यूट नहीं किया टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी, और वो उसने पॉलिटिकल पार्टी कंट्रीब्यूशन, ये मतलब नहीं है कि उसने पैसे दे दिए, ये मतलब नहीं है कि वो चूंकि उसका भाई या उसका बाप या उसका जो भी है और उसने साल 1.5 साल गुजार के एकदम ऊपर आ जाए, नहीं, उसका मतलब ये कि उसने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया, या यानी आप इत्तेफाक करते हैं कि वर्कर्स को जो है, वर्कर्स का पहला हक होता है जब टिकट वगैरह डिवाइड हो रहे होते हैं। इसमें एक और बात भी ऐड कर दीजिएगा सेनेटर साहब, एक और बात भी इसमें ऐड ज़रूर कीजिएगा कि अभी आपने धांधली का जिक्र किया, वहाँ पर केपी में सूबाई हुकूमत आपकी अपनी, इंतज़ामिया आपकी अपनी, वहाँ सारी हिरारकी आपकी अपनी, पीटीआई की हुकूमत है, और उसके बाद फिर धांधली का इल्ज़ाम लगाने का क्या मकसद है? वहाँ किसने धांधली की है आप लोगों की मौजूदगी में? अच्छा, इस तरह है कि धांधली जो करते हैं ना, वो इलेक्शन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन फेडरल उसमें, और जब इलेक्शन कमीशन आ जाता है तो उसके साथ ये याद रखें कि जिस तरीके से जो तस्वीर हमने देखी है, कितनी सच है कितनी झूठ है वो बात की बात है, कि वहां पे आपने देखा है कि हल्के के अंदर जो एक तस्वीर आई थी उसमें आपकी आर्म फोर्सेस के जवान वहां पे उनको पहरा दे रहे थे, लेकिन उसके अंदर दिखाया जा रहा था कि जो पीएमएलएन के बाज जो लोग हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो अंदर थे और बाकियों को इजाजत नहीं मिल रही थी। एक चीज है, लेकिन ये चीज अंडर कंट्रोल आ जाती है इलेक्शन कमिश्नर के, और इलेक्शन कमीशन का 2-3 अरकान पर मुश्तमिल, या इससे थोड़े ज्यादा होंगे, उस पर मुश्तमिल अरकान जो है वो वहाँ केपी में किसी भी सूबे में किसी भी हल्के में जाते हैं, लेकिन बहसियत मजमूई वहाँ पर जो जिले इंतजामिया होती है वो सिक्योरिटी की जिम्मेदार होती है, वो चीजों की जिम्मेदार है। नहीं, आपको पता है ना, आपको पता है इलेक्शन के दौरान में जो वहां पे जो आपका जो थोड़ी सी तो सूबाई हुकूमत की भी नायली माने ना आप इसमें, अगर आप नहीं देखें समझते हैं कि आपका वो जेन्युइन है। सुन ले, जो पता चल रहा था उसमें तो ये था कि तकरीबन कोई 40-50 हजार के वोट से पीएमएलएन हारी है। जो ऑन ग्राउंड लोग बता रहे, जो बाहर लोग बता रहे, वो तो ये बता रहे वहां पे जो आरओ होता है उसके पास मजिस्ट्रेट पावर्स होते हैं, उसके बाद जो आर्म फोर्सेस वाले या जो भी वहां पे वो हैं, वो उनकी मदद कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इनके होते हुए वहां पे ये होना इस किस्म की चीज, अब अंदर फर्ज करें, अब मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, इलेक्शंस हो गए, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, बाहर सारी आर्म फोर्सेस खड़ी है, किसी को अंदर नहीं जाने दे रही, अब अंदर मैं जो मर्जी चीटिंग कर लूं,
जिस तरीके से मर्जी कर लूं। एक ठीक है, फॉर्म आया, चीटिंग पे आपका पॉइंट आया है, लेकिन उसमें लिखा अब ये कहीं चैलेंज तो करेंगे ना। एक मिनट मुझे बोल लेने देना जी। उसमें लिखा हुआ था कि जो पीटीआई वाला है उसके 54 है या 64 है, और जो दूसरे उनके 04 हैं। ठीक है, आप कहते हैं कि धांधली हुई, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन इसको कहीं चैलेंज तो करेंगे ना। आप देखें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अब तक पीटीआई की होने वाली 2 साल में सुनवाई तो हो नहीं सकी, अब इसको किधर चैलेंज करेंगे? मुझे एक बात बताएं, एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो विद इन 6 months 180 डेज के अंदर अंदर ट्रिब्यूनल ने फैसले करने होते हैं। 2 साल होने वाले, किस ट्रिब्यूनल ने फैसला किया है? आप क्या बात कर रहे हो? आप किस कोर्ट्स की बात कर रहे हो? पाकिस्तान में कोर्ट्स हैं कहां? पाकिस्तान में लॉ है कहां? पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है कहां? तो क्या पीटीआई के जो ऑलरेडी केसेस जो हैं वो गुज़श्ता जो आपने इंतखाबी धांधली के हवाले से केसेस हैं, उनकी अभी समाअत जो है वो आईनी अदालत में होने वाली है, तो पीटीआई क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी? क्या अदालत मामलात को एक्सेप्ट नहीं करेगी, या जो उनके हक में मामलात होंगे उनको एक्सेप्ट करेगी और बाकियों को रिजेक्ट करेगी? क्या करेगी पीटीआई? वो क्या था कि कासिद के आते आते एक और खत लिखूं, मुझको पता है वो क्या लिखेंगे जवाब में, ठीक है ना? तो हमें पता है कि अदालत क्या गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत इज, मैं उसको कहना नहीं चाहता, इससे मिलते जुलता लफ्ज ही तकरीबन हो सकता है। आपने जस्टिस मंसूर अली शाह का वो पढ़ा है लेटर? जी बिल्कुल पढ़ा है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। उनका लेटर जो है ना, जो उन्होंने लिखा हुआ है, वो दुनिया में अभी पढ़ाया जा रहा है कि यार ये चीजें होती हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में जितना जुल्म अभी हो रहा है। फाइनली मुख्तसरन ये बताइएगा कि एनएफसी का 4 तारीख को इजलास होने जा रहा है, क्या जो हमारे वजीर आला साहब हैं केपी के, वो उसको अटेंड करेंगे या उससे भी जो है वो रूगर्दानी करेंगे? मुझे नहीं पता, ये आप उनसे पूछिए। आई एम नॉट हिज स्पोक्स पर्सन। क्या उनको होना चाहिए? उसूलन उनको होना चाहिए वहां पे, एज अ चीफ मिनिस्टर वहां पे जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम मैं चीफ मिनिस्टर, मैंने तो इसलिए पूछा कि पार्टी के अंदर मुशावरत तो होती होगी ना। मुझे बोल लेने देना, बोल लेने दे। मैं चीफ मिनिस्टर हूं और मुझे एक ओहदा दिया है इमरान खान ने, और इमरान खान ने कहा कि ये जाओ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि भाई एनएफसी के लिहाज से क्या है। तो मेरे लिहाज से मैं एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि मैं अपने लीडर से मिल के ये बात करूं कि क्या करना है क्या नहीं करना, और उसके बाद जाके उस जगह पे बैठ के करूं। लेकिन ये लोग चूंकि मिलने नहीं दे रहे, तो आई डोंट नो, ये प्रेरोगेटिव फिर उसके पास ही है कि वो क्या जाना चाहता है, नहीं जाना चाहता। हो सकता है अगर मैं होता तो शायद मैं ना जाता, क्योंकि अगर मेरे लीडर से मेरी मुलाकात नहीं करवाते हो और आप समझते हो कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जिसमें आपके लीडर से आप मुलाकात ना करवाओ मशावरत के लिए, तो फिर मतलब फिर आई डोंट नो।